नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्टिविटी 4.12। हमारी साइंस की बुक के अंदर जो एक्टिविटी 4.12 है उसको हमने डिस्कस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स विद अबाउट 10 ml ऑफ हार्ड वाटर इन ईच। सबसे पहले आपने 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। दोनों के दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर स्मॉल क्वांटिटी के अंदर हार्ड वाटर लेना है। 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है। दोनों की दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हार्ड वाटर ही होना चाहिए। ये देखो, तो ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब ए है, ये दूसरी टेस्ट ट्यूब बी है और दोनों के अंदर हार्ड वाटर डालना है। पहले तो यहां पर भी और यहां पर भी। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। ऐड 5 ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन टू वन एंड 5 ड्रॉप्स ऑफ डिटर्जेंट सॉल्यूशन टू द अदर। जो पहले वाली टेस्ट ट्यूब है ना, उसके अंदर फिर आपने सोप सॉल्यूशन को ऐड करना है, लेकिन जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर आपने डिटर्जेंट सॉल्यूशन को ऐड करना है। एक में सोप ऐड करना है, दूसरे के अंदर डिटर्जेंट को ऐड करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे है। शेक बोथ टेस्ट ट्यूब्स फॉर द सेम पीरियड। अब आप दोनों के दोनों टेस्ट ट्यूब्स को ना अच्छे से शेक करो ताकि हार्ड वाटर के अंदर ये सोप सॉल्यूशन अच्छे से मिक्स हो जाए, पहले वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर, और दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर ये जो डिटर्जेंट सॉल्यूशन है ये हार्ड वाटर के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। डू बोथ टेस्ट ट्यूब्स हैव द सेम अमाउंट ऑफ फोम। अब इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि शेक करने के बाद ऑब्जर्व करके ये बताओ, क्या दोनों के दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर सेम अमाउंट ऑफ फोम जनरेट होगी? क्या दोनों के दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर झाग इक्वल अमाउंट पे जनरेट हो रही है? तो इसका आंसर नो है। देखो, जो सोप सॉल्यूशन है ना, उसको जब हार्ड वाटर के साथ लेंगे तो जो सोप्स हैं, सोप के अंदर या सोप सॉल्यूशन के अंदर सोडियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। वो हार्ड वाटर के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं ना, उनके साथ रिएक्ट कर जाते हैं। रिएक्शन की वजह से इनसॉल्युबल स्कम बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस केस के अंदर ना पहली वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर बहुत ही कम झाग बनेगी। जो सेकंड वाली टेस्ट ट्यूब है ना, उसके अंदर काफी ज्यादा फॉर्म, काफी ज्यादा झाग जनरेट होगी, क्योंकि जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो हार्ड वाटर के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं ना, उनके साथ रिएक्ट नहीं करते होते हैं। इसी रीजन की वजह से जो डिटर्जेंट होते हैं ना, वो सोप के कंपैरिजन के अंदर काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं क्लीनिंग एक्शन के अंदर, क्योंकि जो डिटर्जेंट है वो सॉफ्ट वाटर में भी काम करेगा, हार्ड वाटर के अंदर भी काम करेगा। लेकिन जो सोप सॉल्यूशन है ना, वो अपना क्लीनिंग एक्शन सिर्फ सॉफ्ट वाटर के अंदर कर पाते होते हैं, हार्ड वाटर के अंदर वो अपना क्लीनिंग एक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाते होते हैं। लेकिन जो डिटर्जेंट्स हैं वो हार्ड वाटर के अंदर भी इफेक्टिवली काम करते होते हैं। क्लियर हुआ? तो आप अपने आंसर में ये लिखोगे, नो more foam is produced in test tube B containing detergent solution। ये जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है ना, जिसमें डिटर्जेंट वाला सॉल्यूशन है, इसके अंदर ज्यादा झाग जनरेट होगी। हार्ड वाटर के अंदर अगर आप सोप सॉल्यूशन को डालोगे तो झाग नहीं जनरेट होने वाली है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है, इन विच टेस्ट ट्यूब अ कर्डी सॉलिड फॉर्म्ड। जो पहले वाली टेस्ट ट्यूब है ना, उसके अंदर एक कर्डी सॉलिड बन जाएगा। उसका रीजन ये है, सोप सॉल्यूशन कंटेन्स सोडियम सॉल्ट्स। जो सोप सॉल्यूशन होते हैं या जो सोप्स होते हैं उनके अंदर सोडियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। दे रिएक्ट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन हार्ड वाटर टू फॉर्म इनसॉल्युबल स्कम विच इज अ कर्डी सॉलिड। सोप के अंदर जो सोडियम सॉल्ट्स प्रेजेंट है वो हार्ड वाटर के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट है उनके साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन के बाद एक इनसॉल्युबल स्कम बना लेते हैं। इसे को कर्डी सॉलिड भी बोलते हैं। तो यहां पे तो स्कम बननी स्टार्ट हो रही है। सोप अपना क्लीनिंग एक्शन कर ही नहीं पाएगा, स्कम बननी स्टार्ट हो जाएगी और यहां पे फिर ज्यादा झाग भी नहीं बनेगी, मतलब फोम भी नहीं बनेगी। लेकिन डिटर्जेंट होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते। डिटर्जेंट्स कंटेन अमोनियम और सल्फोनिक सॉल्ट्स। जो डिटर्जेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर अमोनियम या फिर सल्फोनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। दे डू नॉट रिएक्ट विद आयंस प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। Detergents do not react with ions present in hard water। तो हार्ड वाटर के अंदर ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट है, डिटर्जेंट्स इनके साथ रिएक्ट नहीं करते। इसी रीजन की वजह से डिटर्जेंट्स आर मोर इफेक्टिव देन सोप्स इन हार्ड वाटर। जो डिटर्जेंट्स है ना, वो अपना क्लीनिंग एक्शन सॉफ्ट वाटर के अंदर भी कर पाएंगे और हार्ड वाटर के अंदर भी कर पाएंगे, क्योंकि जो डिटर्जेंट्स हैं वो हार्ड वाटर के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं उनके साथ वो रिएक्ट नहीं करते होते हैं, वो अपना क्लीनिंग एक्शन दोनों के अंदर कर पाएंगे।